हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय आर के सर में स्वागत करता हूं। तो हम लोग ये ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने उसके जो फ्री फॉल थे इक्वेशन उसको पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से एक कम्पिटेटिव क्वेश्चन जो हम चूज करके लेकर आए, आज हम उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन हमारे पास है करे कि अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर टेक 3 सेकेंड टू जस्ट रीच द ग्राउंड हाइट ऑफ द टावर। देखो क्या करे ना, एक स्टोन है, उस स्टोन को हमने टावर के मतलब एक टावर का टॉप था उससे हमने क्या कर दिया, गिराया। और यह ग्राउंड तक पहुंचने में वो कितना समय लेता है, 3 सेकेंड। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर की हाइट क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो इसमें इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम पहले गिवन लिख देते हैं कि हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ, करें कि एक स्टोन है, एक ड्रॉप कराया जा रहा है, कहाँ से, टावर के टॉप से। टाइम हमारे पास दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे टाइम लिख देते हैं। टाइम हमारे पास कितना दे दिया हुआ है, 3 सेकेंड। करेक्ट। टू जस्ट रीच ग्राउंड, इतने ग्राउंड पहुंचने में टाइम लेता है वो। चलो हाइट हमसे पूछ रहा है, ये हाइट हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। एक जी की वैल्यू हमें दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप लोग हमारा क्लास रेगुलर देखते होंगे तो आपको याद होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है, तो इस कंडीशन में हमने बताया था जो हमारा u होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जो हमारा g होता है वो कैसे रहता है, पॉजिटिव होता है। गॉट इट। तो एक तरह से हम देखें तो हमारे पास 1 2 3 वैल्यूज पता होंगे, हमें हाइट निकालना है। तो देखो हाइट का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, h = ut प्लस हाफ GT²। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, रख देते हैं यहाँ पर। तो h u तो हमारे पास 0 है तो 0 रख देते हैं। t 3 दिया हुआ है, 1/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9.8 t का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1/2 मल्टीप्लाई एक कितना हो जाएगा 9.8, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो देखो 0 को छोड़ देते हैं, 0 का कोई मतलब, 0 को छोड़ते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। अब 4 9 जा कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 का 9 में करेंगे 81 1 8 हमारे पास कैरी हो जाएगा। और 9 4 जा 36 को 8 के साथ हम मिला देंगे तो आ जाएगा 44। एक डिजिट पे डेसिमल है तो यहाँ पे लिख देंगे, यानी हमारा जो आंसर होगा 44.1 मीटर हो जाएगा। मतलब जो हमारी हाइट हो जाएगी वो हमारी हाइट कितनी हो जाएगी, इधर लिख देते हैं। जो हमारी टावर की हाइट हो जाएगी वो जाएगी 44.1 मीटर। गॉट इट। ए हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग इसको समझ लीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास लेकर आए हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास है, कर अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। करा है कि 20 मीटर हाइट से एक बॉल किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। इफ इट्स वेलोसिटी, यदि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट, मतलब इतना जब इसको क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन। देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन, समझ में आया ना। जब इतने मतलब इतने एक्सेलरेशन से उसकी जो वेलोसिटी हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। तो कह व्हाट इज द वेलोसिटी विल इट द स्ट्राइक ग्राउंड। जब वो ग्राउंड से टकराएगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। गॉट इट। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, हमने क्या बताया, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पर इसका u जो होगा वो तो इनिशियल वेलोसिटी वो तो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसमें पूछ क्या रहे,
व्हाट वेलोसिटी, यानी कि अब u तो 0 हो गए, ये मतलब ये जो जिस वेलोसिटी से ग्राउंड पर टकराएगा वो वेलोसिटी हमें क्या करना है यहाँ पे निकालना है, उसी वेलोसिटी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे निकालना है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या हमें दिया है इसको लिख लेते हैं। तो हमें देखो हाइट दिया हुआ है कितना 20 मीटर और इंगेज वेलोसिटी एट द रेट ऑफ ए हमारा दिया हुआ है g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद द वर्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पूछ रहा है, तो देखो हाइट दिया हुआ है, g दिया हुआ है, पहले इक्वेशन से हमसे कोई मतलब है नहीं, मतलब वहां से टाइम निकाल कर फिर ले जाकर रख सकते। बट अगर हम लास्ट कंडीशन देखें तो वहां पर होता है v स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि हमारा जो g रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो फॉर्मूला होता है v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। ये थर्ड वाला इक्वेशन अगर यहाँ पे हम चीज़ों को रखें तो v स्क्वायर u तो हमारे 0 हो गए, इसको छोड़ देते हैं, 2g का वैल्यू दे दिया 10, h हमारे पास है 20, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू या कितना हो जाएगा 4, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, यानी कि 4, यानी v ए रूट का कितना हो जाएगा, रूट का हमारे पास हो जाएगा 400, और अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो b हमें मिल जाएगा कितना 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी। गॉट इट, सिंपल सा क्वेश्चन था। कह रहा है कि एक बॉल है, ऊपर से क्या किया जा रहा है ड्रॉप कराया जा रहा है, कितने ऊपर से, तो 20 मीटर से। जब नीचे आएगा तो कह रहा है इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेरेशन के साथ वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो कह रहा है कि वह वेलोसिटी बताना है जिस वेलोसिटी से वह ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, यानी टकराएगा, यानी हमें फाइनल की वेलोसिटी इसको निकालना है। तो फाइनल का वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है मोशन का थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ पे प्लस ऊपर से नीचे आएगा तो g हमारा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस, अगर नीचे से ऊपर फेंका जाता तो निगेटिव होता, तो यहाँ पे माइनस कर देते। तो u तो हमारा 0 हो गया, ऊपर से गिरता है तो इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा 0 कर दिए। फिर इसके बाद जो वैल्यू दिया था यहाँ पे पुट कर दिए, 2 का 2 में करेंगे 4, 1 0 यहाँ पर 1 0 यहाँ पे 2 0। अब स्क्वायर इधर करेंगे तो रूट बन जाएगा, रूट 400 को अगर हम निकालते हैं रूट से बाहर तो कितना होता है 20, यानी v हमारे पास कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। कह रहा है कि अ कार फॉल ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप टू ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। यहाँ पे दिया हुआ है जो हमें g की वैल्यू रखनी है, सॉरी लेट लिखे, यहाँ पे जो g की वैल्यू दिया हुआ है वो हमें कितना लेकर चलना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर रहा है कार फॉल गिराया ड्रॉप किया जाता है लेज से कितने इतने सेकेंड में, समझ में आ रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड स्ट्राइक द ग्राउंड। कह रहा है कि उसकी स्पीड क्या होगी जब वह ग्राउंड से क्या होगा टकराएगा, यानी कि अब देखो ग्राउंड से टकराएगा, ऊपर से गिराया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा u क्या होगा 0 हो जाएगा। हमें इसमें क्या फाइंड करना है v फाइंड करना है। दूसरा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, मतलब इस सेकेंड में हमें क्या करना है एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड का मतलब एवरेज वेलोसिटी से है, तो एवरेज वेलोसिटी ए वाली फार्मूले को हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। और कह रहा है हाउ हाई, कितनी हाइट होगी, मतलब जो ग्राउंड लेज होगा वो ग्राउंड उसका हाइट ग्राउंड से कितना होगा। गॉट इट। चलो तो देखो सबसे पहले आते हैं पहले क्वेश्चन पे, v हमें निकालना है। तो v हम निकालने के लिए हमें फार्मूला हमारे देखो पहला हम इधर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला तो ऊपर से गिराया जा रहा है, मतलब यहाँ पे u तो हमारे पास कंपल्सरी 0 हो जाएगा। टाइम हमें दे दिया हुआ है कितना 0.5 सेकेंड, और g की वैल्यू हमें दे दिया हुआ है कितना लेकर चलना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू होता है, ये हमसे पूछ रहा है कि किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे। तो v इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा u प्लस gt। तो
V इज इक्वल U 0 G 10 टाइम 0.5 मल्टीप्लाई कर देंगे V एक हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा V। चलो सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में हमसे क्या करा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, मतलब एवरेज वेलोसिटी। आप लोग को पता होगा एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म, एक एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आप लोगों को मोशन इक्वेशन में हम बताए थे होता है v प्लस यू अपन 2। ये हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है v प्लस यू अपन 2। इसे पर रख देते हैं तो v हमारे पास कितना गया है 5u 0 अपन 2, मतलब एवरेज वेलोसिटी हमारा आ जाएगा 5/2 डिवाइड कर देंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास दूसरे का आंसर आ जाएगा। तीसरा सी हमसे पूछा है हाउ हाइट, यानी एच हमसे पूछा है तो एच इज इक्वल यू टी प्लस, ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो यू टी, तो यू हमारे पास 0, टी हमारे पास कितना है 0.5, हाफ जी दे दिया है 10 टाइम, तो टाइम हमारे पास कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं 1/2 इंटू 10, इसको करेंगे तो हो जाएगा 0.25। अब इसको हम कट कर देते हैं 5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 25 बन जाए 125, यानी 1.25 क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइट आ जाएगा 1.25, इस क्या लिखेंगे मीटर, ये हमारी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, देख लो। इससे अच्छा होगा कि आप लोग क्वेश्चन को एक बार पॉज करके खुद से लगाओ, फिर उसके बाद आप क्या करो इसको देखो, तो ज़्यादा बेटर से चीज़ों को कर सकेंगे आप। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के पास। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, हम इसको एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं ना। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का है, कह रहा है कि 2 स्टोन है, एक ए है एक बी है। समझना, हमारे पास 2 स्टोन है, एक स्टोन ए हो गया ए और एक स्टोन हमारे पास ए हो गया, गॉट इट, ए स्टोन हो गया बी, ये 2 स्टोन हो गया। अब कह रहा है ना कि दोनों को स्टोन ए और स्टोन ए को जो है, ए वाला जो स्टोन है इसको हम गिराते हैं, समझ में ना, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया। ये जो स्टोन ए है, इस स्टोन ए को हम गिराते हैं, ये हमारा स्टोन ए हो गया, इसको हम गिराते हैं 100 मीटर के हाइट से। कितने हाइट से गिराते हैं 100 मीटर के हाइट से। और ये जो स्टोन बी है, ये स्टोन बी को हम क्या करते हैं, समझना, इसको स्टोन बी को हम गिराते हैं, ये जो हमारे पास स्टोन बी हो गया, इस स्टोन, ये हमारे पास बी वाला स्टोन है, इसको हम गिराते हैं ग्राउंड पर, इसको हम H1 कर देते हैं, इसको H2, 50 मीटर के हाइट से क्या करते हैं गिराते हैं। समझना, ये जो पहला वाला स्टोन है ए, इसको हम 100 मीटर के हाइट से गिराते हैं, और ये हमारा क्या है दूसरा जो बी वाला स्टोन है उसको हम 50 मीटर के हाइट से गिराते हैं। और कंडीशन दिया है इसमें ना कि दोनों सेम टाइम पर ग्राउंड से टकराते हैं। जो स्ट्राइक करते हैं ग्राउंड पर, वो क्या होता है सेम टाइम होता है, मतलब कि एक साथ दोनों इस जमीन पर टकराते हैं, दोनों ही एक साथ जमीन पर टकराते हैं। ध्यान रखना, 2 स्टोन है ए और बी, ए को 100 मीटर के ऊंचाई से गिराया गया, बी को 50 मीटर के ऊंचाई से गिराया गया, और दोनों सेम टाइम पर ही जमीन से क्या करते हैं टकराते हैं, दोनों सेम टाइम पर इससे टकराते हैं जमीन से।
तो इसमें करें कि दोनों के वेलोसिटी का हमारे पास रेशियो क्या होगा, या दोनों वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा, या फिर पूछा है कि मतलब दोनों वेलोसिटी में क्या कह सकते हैं क्या रेशियो बनेगा, या फिर क्या रिलेशन हो सकता है ना, रिलेशन। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो ए इससे गिराता है, यहाँ पे दो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, दोनों का जी हमारे पास क्या रहेगा, दोनों का जी पॉजिटिव रहेगा, इसका भी जी और इसका भी जी, दोनों का जी हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो हमारे पास जी पता है, एच पता है, समझ में आ रहा है ना। तो ऊपर से गिराएंगे तो इसका भी यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बी वाले का भी यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम पहले वाले के ले लेते हैं, फॉर स्टोन ए। अगर स्टोन ए की बात करते हैं तो हमारे पास देखो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2GH। ये होता है, हम इसको मान लेते हैं 1, इसको हम मान लेते हैं 1। तो पहले वाले के लेंगे स्टोन ए के लिए, तो B1 का स्क्वायर ए तो 0 हो जाएगा, 2G का वैल्यू 10, या तो G कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, या तो फिर रख देते हैं जैसा भी, चलो हम इसको G को रख देते हैं G के फॉर्म में। मल्टीप्लाई हाइट कितना दिया हुआ है 100, हाइट कितना दिया हुआ है 100, चलो G का भी वैल्यू रख देते हैं कितना 10 रख देते हैं। तो ए हमारे पास कितना हो जाएगा, इसमें देखो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है लास्ट के, हम ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में गिवन है ना G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, गिवन है, गॉट इट, एक क्वेश्चन में गिवन है। तो रख दिया हमने, तो वी स्क्वायर इज इक्वल B1 का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा रूट, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 मिल जाएगा, गॉट इट। ये चलो हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब हम इसी तरह क्या करते हैं, फॉर स्टोन बी। अब स्टोन बी की बात करते हैं, तो स्टोन बी का जो हमारा हो जाएगा वे, इसको 2 मान लेते हैं स्क्वायर, तो इसमें भी हमारा फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे, यू स्क्वायर प्लस 2GH2 इसको कर देते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल यू 0 कर देंगे, 2G का वैल्यू 10, H हमारे पास हो जाएगा 50, मतलब B2 का जो वैल्यू हो जाएगा और रूट में हो जाएगा 5 2 10, मतलब 1000 हो जाएगा, गॉट इट। अब देखो दोनों में रिलेशन पूछ रहा है, अगर हम दोनों के रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो दोनों का अगर हम रिलेशन की बात करें तो इसमें देखो क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों इक्वल टाइम पर ही क्या करते हैं, दोनों इक्वल टाइम पर ही गिरते हैं, जमीन पे जो टकराते हैं। इसमें क्वेश्चन में लिखा है, देखो क्वेश्चन में लिखा है बोथ ऑफ देम रीच द अर्थ द सेम टाइम। करेक्ट कि दोनों क्या करते हैं, जमीन पे यानी अर्थ पर सेम टाइम क्या करते हैं, टकराते हैं, दोनों का टाइम क्या है, सेम है। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी का रिलेशन निकालें तो देखो हमारे पास ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा हम देखेंगे तो B1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे B1 अपन V2 इज इक्वल, B1 हमारे पास कितना है 2000 अपन V2 कितना है 1000 इन रूट। तो हम इसको देखो सॉल्व करेंगे, यानी मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक होल रूट बनाकर 2000 अपन 1000 एक कट जाएगा, तो B1 अपन V2 ये हो जाएगा रूट 2, मतलब जो B1 होगा वो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, V2 रूट का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखो रूट है तो रूट। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर रिलेशन पूछेगा तो रिलेशन दिखा सकते हैं, रेशियो पूछेगा तो रेशियो भी हम यहाँ से इसके अपन कुछ नहीं तो 1 मानकर रेशियो भी दिखा सकते हैं, यानी कि V1 और V2 का जो रेशियो होगा वो √2:1 होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, गॉट इट। क्वेश्चन सिंपल था बट अच्छा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
चलो एक हम और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो बहुत लोगों को मतलब थोड़ा सा अटपटा लगता है ये क्वेश्चन, बट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको हम कभी सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में, कंपटीशन में और बहुत जगह, जैसे जो भी हमारे CHS वगैरह होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को पूरा देखना, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि एक स्टोन है टू फॉल डाउन द टॉप ऑफ द टावर 200 मीटर हाइट। देखो ध्यान रखना, कह रहा है ना, इसमें भी सेम क्वेश्चन की तरह कह रहा है कि हमारे पास एक स्टोन है, इस तरीके से एक स्टोन है, मान लो हमारे पास एक स्टोन है ए क्या कर रहा है 200 मीटर हाइट से, क्या कर रहा है 200 मीटर की हाइट से गिराया जा रहा है, इस तरीके से ग्राउंड पर गिराया जा रहा है। कितने हाइट से? 200 मीटर की हाइट से। इस तरीके से इसको हमें क्या कर रहे हैं, इस तरीके ऐसे हम इसको ग्राउंड पे गिरा रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि एट द सेम टाइम अनदर, मतलब इसमें कह रहा है ना कि उसी टाइम हम क्या किया गया, एक दूसरा जो स्टोन था उसी टाइम एक दूसरा स्टोन, ये मान लो हमारे पास ए है और ये स्टोन क्या है बी है, सेम उसी टाइम जब इसको गिराया, नीचे गिराया गया, उसी टाइम इस स्टोन को क्या किया गया, ऊपर फेंका गया। गॉट इट? इस स्टोन को ऊपर फेंका गया, और इसकी जो स्पीड थी u, ये हमारे दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे g का जो वैल्यू दिया हुआ है, g का जो वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन समझना ध्यान से, कह रहा है कि एक स्टोन ए है 200 मीटर के हाइट से नीचे छोड़ा जा रहा है, और सेम उसी टाइम एक स्टोन बी है, उसको ग्राउंड से यानी जमीन से वर्टिकली या प्रोजेक्टाइल मोशन में ऊपर की तरफ फेंका जाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि हाउ एंड व्हेन बोथ स्टोन टू मीट। गॉट इट? कह रहा है ना कि कब और कहाँ दोनों पत्थर मिलेंगे। समझ में आया ना? कह रहा है कि एक पत्थर ए 200 मीटर की हाइट से ऊपर से नीचे गिराया गया, और दूसरा पत्थर बी उस नीचे से ऊपर फेंका गया। तो कह रहा है कि कब यानी किस टाइम, यानी कितने सेकंड बाद, और कहाँ कितनी हाइट पर दोनों स्टोन क्या करेंगे, मिल जाएंगे। चलो तो देखो कुछ नहीं है, हम एक पॉइंट अपने से कोई मान लेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट कुछ अपने से पॉइंट हम मान लेंगे कि वहाँ पे हमारे पत्थर क्या करें, मिल रहे। हम मान लिया कि ये पत्थर दोनों आपस में यहाँ पर मिल गए। समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहाँ जहाँ मिले वहाँ से ग्राउंड, यहाँ पर मिला हुआ है, यहाँ पे हमारा ग्राउंड है, इसकी जो हाइट है, इस हाइट को हम क्या ले लेते हैं, इस हाइट को हम मान लेते हैं कितना, EX। गॉट इट? इस हाइट को हमने क्या मान लिया, EX। और जहाँ से पत्थर को छोड़ा गया है, यहाँ और इसके भी देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हमारे पास हो जाएगी, टोटल हाइट हमारे पास 200 है, 200 में से EX हमने इसको मान लिया, यानी जो बचा है हाइट वो कितनी हो जाएगी, 200 माइनस EX, ये इसकी हाइट हो जाएगी। गॉट इट? X मीटर। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, इसके इतने तक की हाइट को हम क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो देखो हमारे जो हाइट होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है UT प्लस, ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस GT का स्क्वायर। गॉट इट? तो देखो यहाँ पर हाइट हमारे पास हो जाएगा कितना, बस इतने का हम निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का निकाल रहे हैं। तो हमारे पास कितना हाइट है, 200 माइनस एक्स, 200 माइनस एक्स UT, U हमारे पास देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो U हमारे इस कंडीशन में क्या होगा, 0। तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा हाफ, G का वैल्यू दिया हुआ है 10, टाइम का स्क्वायर कट कर देंगे, मतलब कि यहाँ हो जाएगा 5t स्क्वायर इज इक्वल 200 माइनस EX। गॉट इट? या इसको
जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 200 माइनस CX इक्वल 5t²। ये हम मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। गॉट इट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड कंडीशन लेकर चलते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या करा है कि B एक स्टोन है ऊपर फेंका जा रहा है इस वेलोसिटी से, फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो EH हमारे पास कितना लिए हम, EX x इक्वल टू हो जाएगा UT। अब देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, देखो जब ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ पे G पॉजिटिव होता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाता है तो यहाँ पर G हमारा G की वैल्यू क्या होती है, इस कंडीशन में G का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -12, G का वैल्यू हो गया 10, t² मतलब कितना हो जाएगा, इसमें दिया नहीं हो छोड़ते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास t²। गॉट इट। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल u हमारे पास दिया हुआ है 40 मल्टीप्लाई t, इसको कट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5t²। x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 40t माइनस 5t²। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। गॉट इट। अब समझो इसमें देखो यहाँ पे 5t के जगह पे हमें वैल्यू पता है, ध्यान रखना 5t² इक्वल टू हमें पता है। यहाँ पे भी वही चीज है, हम इसके जगह पर सेकेंड नंबर इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम इसके जगह पे क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे x का वैल्यू है द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज पुट ऑन इक्वेशन नंबर सेकेंड। मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल 40t माइनस 5t² की जगह पे हमारे पास कितना है, लिख देते हैं 200 माइनस x। तो x इक्वल 40t माइनस 200 माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का x। अब समझना देखो a प्लस इधर भी x प्लस इधर भी x है, तो ax और ax हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास केवल हो जाएगा a माइनस का 200 है, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40t इक्वल 200, 0 से 0 कट गया, 4 पंजा 20, यानी t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 सेकेंड। t का वैल्यू कितना आ गया 5 सेकेंड। अब टाइम निकल गया, क्वेश्चन में पूछा था टाइम निकल गया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास बहुत सारे चीज इक्वेशन चाहिए इसमें t की वैल्यू रखकर हम x का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलो इसमें इसी में रख देते हैं। तो x इज इक्वल, यहाँ पे समझना, चलो ज़्यादा दूर हो जाएगा, यहीं पे करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर x इज इक्वल 40t माइनस 5t² हो जाएगा। तो x इज इक्वल, यहाँ पे देखो 40 माइनस t, 5 माइनस 5t का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो x इक्वल 4 पंजे 20 मतलब 200, 25 पंजे 125। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आएगी, यहाँ पे 200 में से 125 निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 75 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर।
मतलब अगर हम नीचे से काउंट करते हुए चलेंगे, जो हमने यक्स माना है इसको, तो मतलब नीचे से अगर हम देखेंगे तो 75 मीटर जब ए जाएगा तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कितने सेकंड बाद बात करेंगे, कितने सेकंड बाद, तो 5 सेकंड बाद। गॉट इट। एक बार आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलो, तो आज के लिए बस इतने क्वेश्चन। आप लोग इसको क्या करिएगा, एक बार रिवाइज करिएगा और खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। एक बार हम डेंसिटी पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन की एक सीरीज और बनाएंगे, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम और ऐसे लेंगे जिससे कि कुछ चीज़ें जो आप लोगों को डाउट हो वो एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।